चलिए एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। दिवाली से पहले मध्य प्रदेश में यूसीसी लागू करने की तैयारी है। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर अब एक्टिव हो चुकी है और खबर है कि इसी साल दिवाली से पहले इसे लागू किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में इसके संकेत भी दिए। आपको जानकारी दे दें कि पहले गोवा और उत्तराखंड मॉडल की स्टडी की जाएगी। गृह विभाग ने इसकी तैयारियां तेज कर दी है और जल्द ही उच्च स्तरीय कमेटी भी इस संबंध में बनाई जानी है। तो ड्राफ्ट तैयार होते ही कैबिनेट में पेश किया जाएगा। बड़ी खबर है, मंगलवार को कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री ने इसे लेकर कुछ संकेत भी दिए और मध्य प्रदेश में जल्द ही समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी लागू करने की तैयारी की जा रही है। तो देखिए, आपके लिए यह समझना जरूरी है कि मध्य प्रदेश में अगर यूसीसी लागू होता है तो क्या बदलेगा। दरअसल बदलेगा, सभी धर्मों में शादी तलाक के समान नियम हो जाएंगे। बहु विवाह पर रोक लग सकती है। यूसीसी के बाद मैरिज रजिस्ट्रेशन जरूरी हो जाएगा। विरासत और गोद लेने के नियम भी सबके लिए एक समान हो जाएंगे। और महत्वपूर्ण है कि बेटी को भी पिता की संपत्ति में बेटों के बराबर अधिकार मिल जाएगा। तो ये बड़ी खबर है और आपको बता दें कि देश में उत्तराखंड पहला राज्य है जहां यूसीसी लागू किया गया और मध्य प्रदेश में भी इसे लागू करने की तैयारी। देखिए, यूसीसी वाले राज्यों के मॉडल को जरा आप समझ लीजिए। उत्तराखंड मॉडल सबसे पहले यूसीसी लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जहां शादी और तलाक का रजिस्ट्रेशन पंजीयन कराना जरूरी है। लिव इन रिलेशन का भी 30 दिन में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है उत्तराखंड में। नियमों का पालन नहीं करने पर 3 महीने के जेल की सजा भी है। और यूसीसी वाले राज्यों के मॉडल आपको समझाते हैं। उत्तराखंड के बाद अब गुजरात आ जाइए। गुजरात मॉडल कुछ इस तरह से है कि गुजरात में मार्च 2026 में ये बिल पास हुआ और जल्द ही यूसीसी लागू कर दिया जाएगा। पैतृक संपत्ति में बेटा और बेटी को बराबरी का हक मिला हुआ है। एसटी वर्ग को कानून से बाहर रखा गया है। धोखा, दबाव डालकर, पहचान छिपाकर शादी करना इस मॉडल के तहत अपराध है और ऐसा करने पर यहां पर 7 साल की जेल हो सकती है। सीधे रुख करते हैं, सूरज शर्मा भोपाल से इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। सूरज, गुजरात और उत्तराखंड मॉडल का अध्ययन किया जा रहा है। दोनों मॉडल, वहां पर सजा का प्रावधान थोड़ा सा अलग है जो हमने इस वक्त देखा है और मध्य प्रदेश में भी अब इसे लागू करने की तैयारी बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, बिल्कुल हम देख रहे हैं भारत सरकार के निर्देश पर पहले भी एक कमेटी बनाई गई थी कि किस तरीके से यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता लागू की जाए, जिसमें मध्य प्रदेश में रहने वाले हर एक व्यक्ति वो किसी भी धर्म का हो उसके लिए कानून बराबर है। चाहे वो विवाह का कानून हो, जन्म प्रमाण पत्र का कानून हो, अपनी पैतृक संपत्ति में बंटवारे का कानून हो, तमाम जो वैवाहिक कानून हो उन सबको एक ही तराजू में लेकर जाया जाए। इसको लेकर जो खासतौर से यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की सरकार तैयारी कर रही है। इसको लेकर माना जा रहा है जिस तरीके से अभी फिलहाल गोवा की बात हो जो बहुत पहले लागू है, हाल ही में उत्तराखंड और गुजरात ने ये लागू किया है, तो दोनों का अध्ययन भी किया जाएगा कि किस तरीके से वहाँ पर जातिगत और बाकी तमाम समीकरण को ध्यान रखते हुए संख्यात्मक जो लागू किया है उसमें कानून किस प्रकार से बदलाव किए हैं। हालांकि मध्य प्रदेश में हम देखते हैं जनजाति और मुस्लिम वर्ग के जो लोग हैं उनके लिए कई अलग कानून है। खासतौर से हम देखते हैं जो आदिवासी या भील समाज के लोग होते हैं उनकी वैवाहिक परंपराएं अलग होती हैं, तो उनको किस तरीके से कॉन्फिडेंस में लेकर सरकार इसको लागू करेगी। मुस्लिम वर्ग की बात करें तो एक से अधिक विवाह की जो मुस्लिम धर्म में प्रक्रिया है, तलाक को लेकर चाहे बात हो, पैतृक संपत्ति को लेकर बात हो, और आने वाले समय में अब जो पिता की संपत्ति उसमें बेटों के साथ साथ बेटियों की भी उतनी ही सहभागिता होगी जितनी की बेटी की है। तो तमाम अलग अलग कानून है, चाहे वो वैवाहिक हो, जन्म प्रमाण पत्र की बात हो, पैतृक संपत्ति के बंटवारे की बात हो, या अलग अलग कानून के तहत जिस प्रकार से हम देखते हैं जो फिलहाल मौजूदा अलग अलग धर्मों को सहूलियत मिली हुई है, अब वो एक ही कानून के तहत काम करेंगे। साथ यही कारण है कि सरकार भी यही कह रही है कि देश में एक प्रधान और एक संविधान लागू होगा। जब देखना होगा किस तरीके से सरकार इसका अध्ययन करती है राज्यों की, और माना जा रहा है अगले 6 महीने में इसको लेकर प्रयास किए जाएंगे और संभवतः दिवाली तक मध्य प्रदेश की विधानसभा और कैबिनेट में से पारित कर लागू किया जाएगा। जय शुक्रिया आपका सूरज, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए बहुत धन्यवाद। लेकिन यूसीसी को लेकर सरकार अब सुपर एक्टिव मोड में है।